बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरण कमलों में हम सभी मेरठ सत्सेवकों की तरफ से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वह परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को सत साहिब। पुण्यात्माओं, आज तारीख है 1 नवंबर 2018 और कल 31 अक्टूबर 2018 को परमात्मा ने दया करके और संगत में एक मैसेज भिजवाया था कि ये देखो, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने हिसार जेल में बैठे हुए सतगुरुदेव जी का नाम लेकर एक आदेश पारित किया है कि हरियाणा रोडवेज संघ के कर्मचारियों को समर्थन देना है। तन मन धन से, अगर खून की जरूरत पड़ेगी तो खून देंगे और धन की जरूरत पड़ेगी तो धन देंगे, और आप लोगों से पहले देंगे। वीडियो भी आप लोगों ने देख लिया होगा कल। अभी मालिक ने प्रेरणा की कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो 14 लाख संगत है, और उस 14 लाख की संगत में से जो मूर्खों का टोल है, जो अभी भी गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के इशारों पे चल रहा है, उनको एक थोड़ी सी सलाह दे दूं, एक जानकारी दे दूं उनको, अगर समझ जाएं तो। अभी आज की जो न्यूज़ आपने अगर पढ़ी हो तो थोड़ा विचार करना उसके ऊपर। वैसे तो कल परमात्मा ने आप लोगों को आगाह करवा दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि ठोकर खाकर तो पशु भी समझ जाता है। लेकिन हमारे भक्तों की हालत तो ऐसी हो रही है, ठोकर पे ठोकर खाए जा रहे हैं, फिर भी कोई बुद्धि नहीं आ रही है उनको। उल्टा पशु से भी घटिया व्यवहार करने में लगे हुए हैं। आज 1 नवंबर 2018 को हरियाणा के न्यूज़पेपरों को देख लेना जरा, या टीवी चैनलों को देख लेना। आप लोग जिस गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के बहकावे में आकर हरियाणा रोडवेज संघ के कर्मचारियों के धरनों पर जाने वाले थे, वहां पे क्या हुआ है। आज वहां पे झगड़ा हुआ है, झगड़ा खून खराबा उन प्रदर्शनकारियों ने, क्योंकि वो जगत के लोग और जगत की कोई मर्यादा होती नहीं है। उन प्रदर्शनकारियों ने सीएम का रास्ता रोकने की कोशिश करी, जिस कारण से पुलिस वालों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा उनको, वहां पे धरनों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा उनको। ये अखबार की कटिंग देखो और उसके बाद आपको वीडियो दिखाएंगे, वीडियो भी देखना। पुण्यात्माओं, दया करी परमात्मा ने। अभी भी वो मालिक दयालु है, आप लोगों पे दया कर रहा है कि आप समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। आज 1 तारीख को इसी गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने हरियाणा और दिल्ली की संगत को रोहतक नामदान केंद्र पर बुलाया है, और उसके बाद वो सीधा उन्हें कहां लेके जाते, जहां पे वो रोडवेज के कर्मचारी धरना कर रहे हैं, जहां पे आज खून खराबा हुआ है, जहां पे आज मारकाट हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। शुक्र मनाओ कि ये आदेश एक दिन पहले नहीं निकाला इन गद्दारों ने। अगर कल 31 अक्टूबर को तुम्हें रोहतक नामदान केंद्र पर बुलाते, तो आज 1 तारीख को सुबह 6 बजे ही गाड़ियों में भर भर कर तुम्हें हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के धरने पर बैठा दे। और अगर तुम वहां पे बैठ जाते, क्योंकि उसमें आदेश था कि महिला और बच्चे भी इस सेवा में आ सकती हैं और सबकी हाजिरी मानी जाएगी, तो आज सुबह 6 बजे आप अपने बच्चों के साथ में, आप अपनी भक्तमतियों के साथ में, अपनी पत्नियों के साथ में वहां पे बैठे होते, और आज ही वहां पे झगड़ा होता। अब देखिए वहां पे क्या हुआ है पुण्यात्माओं। इस अखबार की कटिंग को ध्यान से सुनिए। अभी भी वो मालिक दयालु है, दयालु कर्म कर रहा है आप लोगों के ऊपर, और ये मूर्खों का टोल समझने को तैयार नहीं है। आप बच गए, आप उस धरने में ले गए, वरना आज आपके बच्चे और आपकी पत्नियों का नंबर था वहां की पिटाई में, और दुनिया तमाशा देखती कि ये देखो संत रामपाल जी महाराज जी के मूर्ति का टोल। ये कहते हैं अपने आप को भगत, और चलोगे आगे दादागिरी करने के लिए, और सबकी पिटाई होती, वहाँ पे थोड़ा दौड़ा के पीटा जाता है, वहाँ पे महिला और बच्चों को, और बेइज्जती होती है परम संत रामपाल जी महाराज जी की। अभी भी समझ जाओ मूर्खों, अभी भी समझ जाओ। ये जो बार बार दास मूर्खों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये केवल उन मूर्खों के लिए है जो इतने सारे सबूत और आंखों प्रमाण देखने के बाद भी अंधे गधेवादी भूमिका निभा रहे हैं परमात्मा के मार्ग। आप जैसे लोगों की वजह से वो परम संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए हैं, दुनिया उनके नाम से पूछू कर रही है। वरना ऐसा परम संत और ऐसा ज्ञान पूरे विश्व में कहीं नहीं है। लोगों को तो उनके चरण धो के पीने चाहिए, लेकिन वो कहावत है ना कि गुरु गुड़ और चेला शक्कर, तो इन चेलों ने शक्कर कर दी गुरु की। देखो ये वीडियो और ये आज के अखबार की कटिंग, वहां पे कितना बड़ा झगड़ा हुआ, कैसे मारकाट हुई है। बचा दिया तुम लोगों को परमात्मा ने जो वहां पे नहीं पहुंचे। अभी भी समझ जाओ पुण्यात्माओं, समय है, और इस गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के बहकावे में मत आओ। संत रामपाल जी महाराज जी का गद्दार भाई महेंद्र भगोड़ा ये सारे क्रियाकलाप कर रहा है केवल राजनीति में आने के लिए।
राजनेताओं के तलवे चाटने के लिए, अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए आप और हमारी जैसी आत्माओं को माध्यम बनाया जा रहा है परमात्मा के ज्ञान और उनके नाम को विश्व में बदनाम करने के लिए। तो समझ जाइए पुण्यात्माओं, अभी भी समय है, मत डरो इनसे गद्दारों से। हम भगत हैं, भगत कायर नहीं है। परमात्मा कहते हैं कबीर जी का मार्ग कायर का नहीं है, सूरवीरों का मार्ग है, भक्तों का मार्ग। और भगत कभी कायर नहीं होता, क्योंकि परमात्मा ने बताया कि 100 बार अनंत बार सूरमाओं के जन्म लेने वाला मेरी शरण में आता है। मालिक की वाणी है कि लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, और लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। तो आप और हमारी जैसी पुण्य आत्माओं को परमात्मा ने आज से पहले जो जन्म दिए हैं उन लाखों जन्मों में सूरवीरों की भूमिका निभाई है, तब जाके ऐसी पुण्य आत्माओं को सतगुरु की शरण मिलती है। तो पुण्यात्माओं, पहचानो अपने असली स्वरूप को। आप भगत हो, भगत, आप गुलाम नहीं हो। आप आप अफ्रीका वाले लोगों की तरह दास नहीं हो, जो कुछ समय पहले तक वे ब्रिटिश लोगों की अधीनता में रहा करते थे। आप भगत हो परमात्मा के, भगत दास हो आप परमात्मा के। मैनेजमेंट के गुलाम मत बनो, तलवे मत चाटो मैनेजमेंट के। परमात्मा का शर्म सर से नीचा मत करो, उन्हें ये सोचने पे मजबूर मत करो कि मैंने किन मूर्खों के टोल को तत्व ज्ञान दे दिया। समझ जाओ पुण्यात्माओं, अभी भी आज अगर इस धरने पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी होते, महिला और बच्चे होती, उनकी पिटाई तो होती, साथ में मीडिया में हो रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी ने भी इन लोगों का समर्थन किया वहां पे जाके, और देखो क्या हालत हो गई। दुनिया थूकती हमारे नाम पे और परमात्मा के नाम पे। तो हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे तत्व ज्ञान प्राप्त भक्तों से मूर्ख मत बनो, गधे वाली भूमिका मत निभाओ। घर में बैठ के भक्ति कर लो, अगर और भी कुछ नहीं होता तो तुमसे ये कम से कम गुलामी तो छोड़ दो, ये लोगों के नीचे हाथ देना तो छोड़ दो कम से कम। परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, नाम दे दिया, मर्यादा दे दी, भक्ति दे दी, रास्ता बता दिया इतना सीधा, उस पे चल लो। इससे ज्यादा और मत करो कुछ, परमात्मा को बदनाम मत करो, बहुत बदनाम कर चुके हो। आज आप और हमारी वजह से, मूर्खों के टोल की वजह से, वो परमात्मा कैदी नंबर 1005 बनकर हिसार जेल में बागवानी का काम कर रहा है, बागवानी का काम, पेड़ पौधों में पानी देने का काम। अरे जी, इस उम्र में जिस परम संत के चरणों की सेवा करनी चाहिए थी, इस गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और संत रामपाल जी महाराज जी के गद्दार भाई महेंद्र भगोड़े ने बरवाला कांड करवाकर, एक षड्यंत्र के तहत उनसे कोर्ट की अवमानना करवाकर उनको जेल में बैठा दिया, आजीवन उम्र कैद उनको करवा दी। और तुम फिर भी ऐसे भगोड़ों का साथ दे रहे हो, ऐसे गद्दारों का साथ दे रहे हो। आप संत रामपाल जी महाराज जी के भगत नहीं, आप काल के भगत हो, काल के। क्योंकि ये पूरा का पूरा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट काल का एजेंट है, काल भगवान का दूत है ये, और ये भक्ति विनाश करवा रहा है पूरी संगत की। अभी भी आंखें खोलो पुण्यात्माओं, और 11 तारीख को मेरठ में परमात्मा की दया से सम्मेलन है। अगर परमात्मा प्रेरणा करें तो एक बार आ जाओ और सच्चाई देख लो, अपने आंखों से सुन लो एक बार, आगे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, बैठ के भक्ति कर लो, परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है। चौधरी मत बनो इस मार्ग में, अंधे गधे वाली भूमिका मत निभाओ। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब।